तो तुम फारूक, फारूक छोड़ो इसे, फारूक दरवाजा खोलो फारूक। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो फारूक। फारूक दरवाजा खोलो, छोड़ो मेरी बच्ची को फारूक, छोड़ दो इसे। फारूक, फारूक दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मेरी बेटी को फारूक, छोड़ दो मेरी बेटी को। फारूक दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं। खोल दो दरवाजा, खोल दो फारूक, दरवाजा खोल दो। बोले बोले कहीं अपने बेटे को दरवाजा खोले, वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। बोले दरवाजा खोलो फारूक। फारूक दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हारी मां को गोली मार दूंगा। खुदा की कसम, मैं तुम्हारी मां को गोली मार दूंगा। बताओ सबको वो कब और कैसे इस घर से भागी। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, वो इस इलाके की लड़की हो ही नहीं सकती। लड़कियां अपनी मर्जी से खुद भागी हैं, ऐसे एक दो केसेस तो हुए हैं, लेकिन यहां से लड़की का अगवा ऐसा इम्पॉसिबल है सर। सर यहाँ पे तो ऐसी बातों पे खानदान के खानदान मार दिए जाते हैं, यहाँ पे घर के घर जला दिए जाते हैं सर। सर मैं ये समझता हूँ कि लड़की जरूर बाहर की होगी। राइट सर। सर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर मैं आपसे शेयर कर। ओके ओके राइट राइट। सर मलिक मजीद साहब आए। ठीक है, मेरे दस्तूर में भेजो। राइट सर। रात के 9 बज रहे थे। मैं और शीरी घर से निकले थे खाला राबिया के घर जाने के लिए। वो टेलर है, कपड़े सीती है हमारा। शीरी ने कपड़ों की फिटिंग चेक करनी थी। वो बाजार के उस तरफ रहती।
पोस्ट ऑफिस के पास घर है उनका। हम बाजार से गुजर रहे थे। जैसे ही दूसरी गली में पहुंचे तो आहिस्ता आहिस्ता एक जीप हमारा पीछा करने लगी। अचानक से वो क्रॉस करके हमारे सामने आ गए। उसमें से एक बंदा उतरा। उसने अपना मुंह लपेटा हुआ था। काफी अंधेरा था, हम उसे नहीं देख सके। उसके हाथ में एक बोतल थी। वो हमारे करीब आया और कहने लगा, तुम दोनों में से किसी ने भी शोर मचाया तो इस बोतल में तेजाब है, तुम दोनों के मुंह जला दूंगा। हमारी तो जान निकल गई थी। हम ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। उसने शीरी का हाथ पकड़ा और कहा कि जाकर जीप में बैठो, वरना तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। शीरी ने उससे पूछा कि वो उसको कहाँ लेकर जा रहा है। उसने कहा कि वो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को ही बताएगा। शीरी ने कहा कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। वो चलकर मेरे करीब आया और मेरे मुंह पर तेजाब वाली बोतल रख दी और कहने लगा, अगर तुम गाड़ी में जाकर नहीं बैठोगी तो ये तेजाब इस पर फेंक दूंगा। फिर वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो जाकर जीप में बैठ गई। वो उसको वहां से ले गए। मैं सिर्फ देखती रह गई। उसको आवाज देना चाहती थी लेकिन नहीं दे पाई। मैं भागती हुई घर की तरफ चली गई और मैं उस वक्त होटल में था जब चाचा जी का फोन है। हम दोनों सारी रात उसे ढूंढते रहे, सड़कों पे, घरों में। इंतजार करते रहे कि उसका कोई फोन है, कोई इतला है। अगर किसी ने तावान के लिए अगवा किया तो कोई मुतालबा तो सामने आए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सचो साहब बहुत इज्जतदार लोग, बहुत मजबूर हो के आपके पास आए हैं। ये FIR वगैरह नहीं कटवानी। अगर अपने तौर पे मदद कर सकते हैं तो प्लीज। मुझे अफसोस है मलिक साहब, मुझ तक पहुंचने से पहले ये बात पूरे इलाके में फैल चुकी है। मुझे आपके मुजरिम के बारे में तो पता है कि वो कौन है, लेकिन आपकी बेटी के हवाले से अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं बता सकता कि वो कहाँ है और कैसे।